अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को राष्ट्रभक्त बताना मतलब इस देश के राष्ट्रभक्तों का अपमान है। वह विश्वविद्यालय जहां पर देश के विभाजन की नींव रखी गई, वह विश्वविद्यालय जहां से निकले हुए नेताओं ने इस देश में आतंक पैदा किया, जहां सिमी जैसे आतंकी संगठन का गठन हुआ, जहां बुरहान मन्नान बानी जैसे छात्र निकले, जहां पर आतंकियों के सम्मान में सभाएं की जाती हैं, जहां भारत माता के विरोध में नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत सरकार के विरोध में नारे लग रहे हैं, सीएए और एनआरसी के विरोध के नाम पर देश के विभाजन का षड्यंत्र जिस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, ऐसे विश्वविद्यालय को श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी अगर राष्ट्रभक्त कहते हैं तो मैं समझता हूं इससे ज़्यादा अपमान राष्ट्रभक्तों का और देश का नहीं हो सकता है। उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय आतंकी पाठशाला है। यहाँ से निकले हुए छात्र इस देश में विनाश की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस देश में आतंकवाद, उलगाववाद, जिहाद अगर कहीं से पनप रहा है तो वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जहां पर पुलिस प्रशासन घुसने से डरता है, जहां आईबी के अधिकारी को बंधक बना करके छात्र उसके पीठ पर अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें सोचना चाहिए। रमेश पोखरियाल निशंक जी आज तक कभी अलीगढ़ में नहीं आए हैं, उन्हें एएमयू आकर के देखना चाहिए, यहाँ के हालात को देखना चाहिए। यहाँ पुलिस पीटी जाती है, 176 पुलिस वालों को जिन छात्रों ने घायल किया हो, ऐसे छात्रों को राष्ट्रभक्त बताना बहुत ही सरासर गलत है। मैं उनके बयान की भूरी भूरी निंदा करता हूँ। सर सैयद अहमद इस देश में गद्दार के नाम से जाने गए हैं। उनके इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने इस देश के विभाजन के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस देश में जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ राजनीति और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको अलग धारा में विभाजित करने का काम सर सैयद अहमद ने किया है। उनका इतिहास हमने पहले भी रखा है और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ताला लगना चाहिए, इसकी फंडिंग बंद होनी चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्री को इसकी परिभाषा बदलनी चाहिए, उन्हें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के बयान दें। मैं उनसे चाहता हूं कि वो अपने इस बयान पर माफ़ी मांगें और इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्य चल रहे हैं उनकी पुनर्विवेचना करें, इसके दिए हुए अनुदान को रोका जाए और यहाँ पर पुनः जाँच की जाए, प्रशासन को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। यहाँ बहुत से आतंकी पल रहे हैं, यहाँ अवैध रूप से इस देश के भगोड़े क्रिमिनल्स जो है वो शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार अगर करने की आवश्यकता है तो इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए, तब इसमें कहीं जाके राष्ट्रभक्ति पनप सकती है। वर्तमान में यह आतंक का पाठशाला है और कुछ भी नहीं है।